बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे पाकिस्तानियों, हमारे माशरे में लड़ाई मर्दों की होती है और वो गालियाँ माओ बहनों को देते हैं। और बाज़ बदबख्त तो ऐसे हैं, अपनी ख़ानदानी पुरानी दुश्मनियाँ ख़त्म करने के लिए बहन बेटियों का रिश्ता तक दे देते हैं। यानी गुनाह खुद किया, लड़ाई मर्दों की, और वो घर बैठी माओ बहनों को गालियाँ देते हैं और बाज़ औक़ात अपनी दुश्मनी ख़त्म करने के लिए बहन बेटियों का रिश्ता तक कर देते हैं। हमारे माशरे में देखें कि जो स्टेज ड्रामे होते हैं, डांसर्स पर पैसा कौन फेंकता है? हमारे माशरे के लोग हैं ना। गर्ल्स कॉलेज, स्कूल्स के बाहर जो लफंगे लड़के हैं, जो वैगनों, रक्षों और पहले ज़माने में टांगों का पीछा करते थे, दूसरों की माँ बहन बेटियों को आते जाते छेड़ना, उन पर फिक्रे कसना, आवाज़ें लगाना, ये हमारे माशरे के लोग ही करते हैं ना। और कोई आदमी भी ये नहीं चाहता कि कोई शख्स उसकी माँ बहन बेटी, उसकी बीवी के बारे में कोई नाज़ेबा गुफ्तगू करे, उसके बारे में कोई गलत बात करे। इमरान खान साहब ने अपनी मुल्तान जलसे में मरियम नवाज साहिबा के बारे में एक नाज़ेबा गुफ्तगू की, जो कि उनको नहीं करनी चाहिए थी। एक लीडर की ज़ुबान से ऐसे कलमात नहीं अदा होने चाहिए। लाखों करोड़ों लोग जिनको सुन रहे हों, उसको ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है, हमारा अलमिया है कि हमारी पार्लियामेंट में देखें, पढ़े लिखे लोग बैठे होते हैं, अपने अपने इलाके के लीडर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर देख लें, MNA, MPA, वफाकी वजीर, सेनेटर, उनकी गुफ्तगू सुने। और ये मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, सारी जमातें इस हमाम में नंगी हैं। कहां से बात शुरू करूं? मोहतरमा फातिमा जना साहिबा, उनको गालियां दी गईं, एक जानवर से उसकी तशबीह की गई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की नंगी तस्वीरें हेलीकॉप्टर से फेंकवाई गई, वो फेक थी या ओरिजिनल थी, वल्लाह आलम। इसी पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर एक शख्स ने एक औरत को ट्रैक्टर ट्राली कहा। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज साहिबा के बारे में किस तरह की गुफ्तगू हो रही है सोशल मीडिया पर? अल्लाह के बंदो, सियासत अपनी जगह, लेकिन मरियम नाम का ही एहतराम कर लो। कितना मुकद्दस नाम है, और तुम ये नाम लिखकर नीचे क्या क्या बातें लिख रहे हो। इमरान खान साहब की बीवी पर किस तरह गंद फेंका गया। पिंकी पीरनी, जादूगरनी, ये टुना करती है, क्या ये सियासत है? मुराद सईद की बहनों पर किस तरह गंद फेंका गया। पीली टैक्सी, ये वो लोग कर रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो कानून साजी करते हैं, जो अवामी नुमाइंदे हैं, जो लीडर हैं, ये उनका किरदार है। पीली टैक्सी, चोरनी, पिंकी पीरनी, जादू टूने करने वाली, ट्रैक्टर ट्राली, ये कुछ कहा गया है औरतों के बारे में। औरत के बारे में अल्लाह का क्या हुक्म है? अल्लाह के आखिरी रसूल खातमुन नबीयीन सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हुक्म है? जब दूसरों की औरत की बात होती है, हम क्यों भूल जाते हैं? हमें क्यों नहीं याद रहता? हमारे जज्बात, हमारा ईमान, हमारी गैरत उस वक्त जोश क्यों नहीं मारती जब दूसरों की मां बहन बेटी पर कोई आदमी बात करता है? ये चीजें हमें ख्याल उस वक्त आता है हमें जब हमारे घर की औरतों पर बात आए। हमारे माशरे में मुनाफिकत इतनी बढ़ चुकी है कि दूसरों के बारे में अगर बात हो तो वो एक मजाक है, वो एक जोक है। हमारे एक मजहबी जमात के लीडर ने इमरान खान की बीवी को माले गनीमत कहा, और इर्द गिर्द खड़े लोग जो है वो मुस्कुरा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। माले गनीमत जो इतना मुकद्दस लफ्ज है और उसकी इस्लाम में अहमियत है, उसको किससे तशबीह दी जा रही है? एक औरत से। और इर्द गिर्द के लोग खड़े, आप देख लें, वीडियो अभी भी मौजूद है यूट्यूब पर, देख लें जाके। ये है करैक्टर हमारे सियासतदानों का। किस किस को हम रोएं?
किस किस की बात करें? यानी हमारे घर में आग लगे तो वो आग लगे, दूसरे के घर में लगे तो वो तमाशा है। इसे कहते हैं मुनाफिकत, और ये खत्म होनी चाहिए। जो सियासी लीडर हैं, लोग उनको सुनते हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं, लोग उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते हैं। तो औरत का बहुत मकाम है इस्लाम में। औरत अगर मां है तो उसके कदमों तले जन्नत है। औरत अगर बहन है तो वो इज्जत है, बेटी है तो रहमत है, नेमत है, बीवी है तो शरीके सफर है। तो औरत के बारे में ऐसी बातें क्यों हो रही हैं? औरत के बारे में या औरत की क्यों तजलील की जा रही है? और ये चीजें खत्म क्यों नहीं हो रही? क्या किसी महज़ब मुआशरे में आप तसव्वुर कर सकते हैं? इस्लामी मुआशरा तो बहुत ऊंची चीज है, किसी इंसानी मुआशरे में भी यह चीज तसव्वुर हो सकती है कि आप नेशनल टीवी पर बैठकर यह बात करें कि अगर किसी ने मेरे खिलाफ बात की तो उसकी गंदी वीडियो मेरे पास है? आप इमेजिन कर सकते हैं? दिस इज ए ब्लैकमेलिंग। आपको जेल हो जाएगी, आपकी पॉलिटिक्स खत्म, एंड ऑफ स्टोरी। लेकिन हमारे टीवी चैनल्स पर बैठकर बातें की जाती हैं, जी फलां की गंदी वीडियो उसके पास है, उसकी गंदी वीडियो उसके पास है, उसकी नाजेबा वीडियो उसके पास है। ये क्या चल रहा है माशरे में? अब ये चीजें खत्म क्यों नहीं हो रही? पीटीआई वाले वो नून लीग को गालियां दे रहे हैं, नून लीग वाले पीटीआई को, एक दूसरे को गालियां, एक दूसरे पर। नून लीग वाले कह रहे हैं कि इमरान खान ने घटिया ज़बान इख्तियार की, पीटीआई वाले कह रहे हैं कि तुम्हारे लीडर ने यह कहा। अब ये चीजें खत्म क्यों नहीं हो रही? ये कैसे खत्म होंगी? देखें, औरत के बारे में अल्लाह का हुक्म वाज़िह है, अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म वाज़िह है। और हमारे बुजुर्ग ये कहा करते हैं कि धियां भैणां दी इज्जत सांझी हुंदी है। ये चीज़ें ख़त्म पता कैसे होंगी? जब हम दूसरों की माँ बहन बेटी को वो रिस्पेक्ट देंगे जो हम अपनी माँ बहन बेटी को देते हैं। ये जितने भी सियासी लीडर हैं, ये अपने अपने कारकुनों को समझाएं कि सियासी मुखालफत अपनी जगह, इख्तलाफ राय अपनी जगह, लेकिन खबरदार किसी ने किसी की माँ बहन बेटी के बारे में कोई गलत बात की, ये समझे, फिर ये चीज़ ख़त्म होगी। अदरवाइज ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी। सोशल मीडिया पर एक दूसरे को गालियां देके ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी। पीटीआई वाले उनके लीडर समझाएं, मुस्लिम लीग वाले वो अपने कारकुनों को समझाएं कि सियासी आप इख्तलाफात रखें, वो रहेंगे, इख्तलाफ राय भी रखें, लेकिन एक दूसरे की माँ बहन बेटियों को आप इस तरह तनकीद का निशाना ना बनाएं। ये चीज़ हमारा मुआशरा तबाह कर देगी। आज क्या हो रहा है? एक दूसरे को गालियां, एक दूसरे पर तनकीद, और औरतों के बारे में। और इस हमाम में सारे नंगे हैं, सारे सियासतदान ये एक दूसरे को गालियां देते हैं। और आखिर में मैं सिर्फ ये बात करूंगा अपने तमाम प्यारे पाकिस्तानियों से, अपनी माओं से, बहनों से, अपने नौजवानों से, और ख़ास तौर पर नौजवान मर्द हजरात से। देखें, ये जो सियासी लीडर है ना, ये एक दूसरे पर तनकीद करते हैं या एक दूसरे के बारे में ऐसी बातें करते हैं, उनका तो कोई फायदा है, उनको पावर चाहिए, पैसा चाहिए, ओहदा चाहिए। लेकिन तुम खामखा अपने नामा इमाल जो है उनमें गुनाह जमा कर रहे हो। तुम्हें क्या मिलेगा? एक आम आदमी जो किसी की मां बहन बेटियों को गालियां दे रहा है फेसबुक पे, यूट्यूब पे बैठ के, उसको क्या मिलेगा? क्या कोई ओहदा मिलेगा, कोई पैसा मिलेगा? तो खुदा के लिए ऐसा ना करें। गिव रिस्पेक्ट, हैव रिस्पेक्ट। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें तो पहले आप इज्जत करना सीखें, फिर उसके बदले में लोग आपकी इज्जत करेंगे। ऐसे नहीं होगा कि आप किसी की तरफ पत्थर फेंकेंगे तो वो आपकी तरफ फूल फेंकेगा, ऐसे नहीं होता। दूसरों को इज्जत दें, उसके बदले में वो आपकी इज्जत करेंगे। यही मेरा आज का पैगाम है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।